हेलो गाइस, डील्स फॉर यू पर आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं EN24 स्टील्स के बारे में। EN24 हाई स्ट्रेंथ स्टील्स अलॉय होते हैं। इसके बारे में आज हम बात करते हैं, जानते हैं EN24 के स्पेसिफिकेशंस को, प्रॉपर्टीज़ को, एप्लीकेशंस को और इसके इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ मटेरियल्स को। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। EN24 हाई स्ट्रेंथ स्टील्स अलॉय होते हैं जो कि हार्डन्ड और टेम्पर्ड कंडीशन में सप्लाई किए जाते हैं। EN24 स्टील्स में निकेल, क्रोमियम और मोलिब्डेनम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से इस स्टील्स में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, गुड डक्टिलिटी और वेयर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज मिलती है। साथ ही EN24 स्टील्स पर गुड इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज मिलती है लो टेम्परेचर पर। साथ ही EN24 स्टील्स को अलग अलग टेम्परेचर जोन वाले एप्लीकेशन पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस EN24 स्टील्स के केमिकल कंपोजिशंस की, जहां पर कार्बन 0.35 से 0.45%, सिलिकॉन 0.10 से 0.35%, मैग्नीज 0.50 से 0.80%, फास्फोरस लेस देन इक्वल टू 0.035%, क्रोमियम 1.30 से 1.60%, मोलिब्डेनम 0.20 से 0.35% और निकल 1.30 से 1.60% तक होता है। बात करते हैं गाइस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ 850 से 1000 मेगापास्कल, यील्ड स्ट्रेंथ 620 से 740 मेगापास्कल और इलॉन्गेशन एट ब्रेक पॉइंट पर 12 से 15% की होती है। बात करते हैं गाइस EN24 ग्रेड ऑफ स्टील्स के इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ स्टील्स की, जहां पर GB40 क्रोमियम निकेल मोलिब्डेनम स्टील्स, GIS SNCM 439, 40 क्रोमियम निकेल मोलिब्डेनम EN10083, 1.6511, 36 क्रोमियम निकेल मोलिब्डेनम 4 अलॉय स्ट्रक्चरल स्टील्स। ये सारे ऐसे स्टील्स हैं गाइस जो EN24 अलॉय स्टील्स के इक्विवेलेंट होते हैं। EN24 के बदले आप इन सारी स्टील्स का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप इन सारी स्टील्स के बदले EN24 का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस EN24 अलॉय स्टील्स के एप्लीकेशंस की। EN24 ऐसे स्टील्स हैं जिनका उपयोग हाई स्ट्रेस एप्लीकेशंस में किया जाता है, जहां पर एक्सल्स, गियर्स, शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट और हाई परफॉर्मेंस मशीनरी पार्ट्स कंपोनेंट्स बनाने के लिए EN24 स्टील्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस EN24 स्टील्स के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की। EN24 को अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग हीट जोन पर हीटिंग किया जाता है, यानी कि हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। इन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइस एनेलिंग की। एनेलिंग में EN24 स्टील्स को 800 से 850 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। उसके बाद इनको फर्नेस पर धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। एनेलिंग से EN24 में स्ट्रेस रिलीज हो जाते हैं, मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है और इनका हार्डनेस कम हो जाता है। बात करते हैं गाइस EN24 स्टील्स की हार्डनिंग की। इस कंडीशंस में स्टील्स को 850 से 880 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। उनके बाद ऑयल या फिर वाटर के थ्रू ठंडा किया जाता है। ऐसा करने से मटेरियल की हार्डनेस बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और ये स्टील्स जो होते हैं वो हाई स्ट्रेस एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस टेम्परिंग की। टेम्परिंग में स्टील्स को 550 से 660 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। इसके बाद इनको ऑयल या फिर एयर के थ्रू ठंडा किया जाता है। ऐसा करने से इनका जो हार्डनेस है वो कम हो जाता है, टफनेस बढ़ जाती है और इंटरनल स्ट्रेस रिमूव हो जाते हैं। बात करते हैं गाइस नाइट राइडिंग की। नाइट राइडिंग पर EN24 स्टील्स को 500 से 550 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर पर हीट किया जाता है, जिससे कि मटेरियल का सरफेस हार्ड हो जाता है और इनका वियर रेजिस्टेंस सरफेस लेयर के हिसाब से बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस कार्बोराइजिंग की। कार्बोराइजिंग में EN24 स्टील्स को 900 से 950 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है कार्बन रिच एटमॉस्फेयर पर। ऐसा करने से मटेरियल की हार्डनेस बढ़ जाती है और वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हीट ट्रीटमेंट होने के बाद EN24 स्टील्स को कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। आइडियल कंडीशंस के लिए EN24A, हार्डन्ड और टेम्पर्ड कंडीशन के लिए EN24H, हार्डन्ड, टेम्पर्ड और नाइट्राइडेड कंडीशंस के लिए EN24HT और कार्बोराइज्ड कंडीशन के लिए EN24C। तो इस तरीके से EN24Cs को हीट ट्रीटमेंट के बाद अलग अलग वर्डिंग से डिनोट किया जाता है। ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशंस EN24 अलॉय स्टील्स के बारे में, और अधिक जानकारी के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, अवर चैनल्स डील्स फॉर यू।